पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, पूरी करो। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर चल रहा जो महासंग्राम है, अब पूरी तरह से राजस्थान में फिट हो चुका है और जिसको लेकर सारे जिलों ने और सारे यानी कि जो कस्बे ढाड़ियों ने तक भी संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ को अपना समर्थन दे दिया है और पूरी तरह से सफाई ना करने की कहकर झाड़ू डाउन कर दिया है। यानी कि झाड़ू उनके हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए और अपनी रैली के लिए बाकी सड़क पर झाड़ू लगाना बंद कर दिया है, जिसे झाड़ू डाउन हड़ताल कहते हैं। नंदकिशोर डंडोरिया के आह्वान पर जयपुर से ये चिंगारी उठी थी और ज्वाला बनकर पूरे राजस्थान में अब भड़क चुकी है। शहरों में तमाम गंदगियों के अंबार लग चुके हैं, जगह जगह गंदगी, ऊपर से बारिश का मौसम और उसमें से भी काफ़ी सारी बदबू आती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात आन मान शान की, अपने हक और अधिकार की। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि 2024 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मांग है उसके मांग के आधार पर ये भर्ती होनी चाहिए, वरना ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने यहाँ तक कह दिया है कि मास्टर रोल से भर्ती हो, 2012 के हिसाब से ये भर्ती होनी चाहिए और दूसरे अलावा जो 2012-18 कोर्ट केस वाले हैं उनकी तुरंत प्रभाव से नियुक्ति हो, तो इस शर्त पर हम ये जो हड़ताल है हमारी, इसको खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा सरकार और प्रशासन नहीं करती है तो फिर हम किसी भी कीमत पर झुकने को न पीछे हटने को तैयार हैं, क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया के साथ वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी तादाद खड़ी है और ये उन्होंने साबित कर दिया इस हड़ताल में कि वाकई नंदकिशोर डंडोरिया एक लीड करने वाले नेता वाल्मीकि समाज के जाने जाते हैं। सरकार ने तमाम बातें अपनी रखी, कई दौर की वार्ता हुई प्रशासन की, लेकिन वार्ता अभी तक विफल रही। और दूसरी बात, विफल होगी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार जो ये जो आंदोलन की जो आगाज हुआ था, उसमें साफ पहले दिन ही ये कह दिया था कि किसी प्रकार के अब झांसे में ये हम लोग आने वाले नहीं हैं। यानी कि इनको भी अब लग गया कि जब जब भी हड़ताल के नाम पर जो बात होती है, जो समझौता सरकार और विभाग से होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं होकर वो समाज के हित में नहीं होता और जो कि जिसमें छला जाता है, ठगा जाता है। तो इस बार डंडोरिया ने साफ कह दिया कि हम किसी प्रकार के इस प्रशासन के झांसे में तो नहीं आएंगे साथ, और अब जो भी होगा खुले आसमान के नीचे होगा, बंद कमरे में कोई बात होगी नहीं जो पहले हुई थी। तो इसको लेकर 7 दिन आप समझ सकते हैं कि 7 दिन लगातार झाड़ू डाउन हड़ताल वाल्मीकि समाज, जो कि शहरों में, गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में सफाई का काम करता है और करता रहा है सदियों से, तो अपने उस हक और अधिकार को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये महासंग्राम 23 जुलाई से यहाँ राजस्थान में, जो अब जयपुर से शुरुआत हुई थी, लेकिन राजस्थान में अब पुरजोर तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ना कोई भी पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पुरुषों का आंदोलन है, इसमें महिलाएं भी बराबर से भागीदारी निभा रही हैं, जो कि वाल्मीकि समाज की एकता और अखंडता को साबित कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गैर समाज के जो लोग हैं, जो उनका ये कहना है कि ये जो डंडोरिया की जो हड़ताल है ये गैर कानूनी है, लेकिन डंडोरिया का ये कहना है कि हम कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया, ये बिल्कुल हमारी अधिकार है और हमारी मांग है, ये कानूनन है, कानून सम्मत हम हमारी मांग सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई पिस रहा है तो फिर शहर की जनता पिस रही है।
आम जनता इससे पूरे आंदोलन में पिस रही है, क्योंकि जब जब भी कोई हड़ताल होती है ना, तो उसमें नुकसान सिर्फ जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन मामला इतना बड़ा हो गया है, तो अब यहाँ कहीं ना कहीं के जो वाल्मीकि समाज के जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको और सरकार को और प्रशासन को बैठकर इस तरह से कोई रणनीति निकालनी चाहिए, जिससे कि सभी का काम हो जाए और जो जनता को होने वाली समस्या है उससे तो कम से कम निजात मिले। यकीन मानिए, जिस तरह से वाल्मीकि समाज ने अपनी जो हुंकार भरी है आगाज किया था, और जिसका परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहा है, और इतने 7 दिनों में जिस तरह से पूरा जो शहर और पूरे जो ये जो कस्बे हैं, वहाँ गंदगी के अंबार लग चुके हैं, यानी कि कचरे के ढेर में ये शहर बदलने लगे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हड़ताल इसी तरह से कुछ दिन और चलती रही तो फिर अंजाम क्या होगा। इसको समझने में कोई भी चूक नहीं हो सकती। वाल्मीकि समाज अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुका है, और लोकतांत्रिक उनका अधिकार है अपनी मांगे किसी भी तरह से। हालांकि सबसे बड़ी जो बात है इस आंदोलन की, इस महासंग्राम की, ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, या किसी आम जनता को और आम व्यक्ति को, राहगीर को परेशान जरा भी नहीं किया जा रहा। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है, वरना जो इस तरह के जो आंदोलन होते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज का जो ये आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय रूप से आंदोलन है। ये सुबह रैली निकालते हैं, उसके बाद ये अपना आंदोलन करते हैं और अपनी बात सरकार को और सरकार और प्रशासन की समझ। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इसमें सरकार में, प्रशासन और ये वाल्मीकि समाज के लोगों के अंदर तालमेल किस तरह से बैठेगा, कब बैठेगा, ये उस भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, जिसके बारे में अभी कहना कुछ भी नहीं हो। इतना जरूर कि इस हड़ताल से जनता वाकई त्राही त्राही हो रही है, क्योंकि गंदगी का सवाल है। एक दिन अगर घर की सफाई नहीं होती तो फिर हालात उस घर के किस कदर हो जाते हैं, ये आप जानते हैं और हम जानते हैं। यहाँ पूरे 7 दिन बहुत होते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप हमें अपनी राय दें, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइन का ऑप्शन ज़रूर दबाएं, और हमारी चैनल को ताकत यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना सहयोग जरूर करें। नमस्कार।